तो फरहान विर्क ने एक बड़ी स्टोरी ब्रेक की है। वो आइडेंटिफाई कर रहा था कि आपने फलां जगह पर हमले करने हैं। उससे नेक्स्ट डे 10 मई को ये आदिल राजा के साथ लाइव स्ट्रीम में मौजूद थे। तभी कुत्ता भौंकता है ना। 19.5 करोड़ मिले तो कुत्ता भौंके भी ना यार, ये कैसी बातें हैं। इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट को भी नहीं बख्शा। यार ये इमरान खान जैसा डंप और डम्बो तरीन आदमी कैसे इस मुल्क का पीएम बन सकता है, आप मुझे खुद बताओ। ये उनके अपने अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज एक बड़े पुराने दोस्त हमारे जो हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। फरहान विर्क किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, एक्चुअली डॉक्टर फरहान विर्क, वो हमारे लिए तो बच्चा ही है, छोटा भाई, बल्कि बच्चों की उम्र का है, भाई भी नहीं कहना चाहिए। और वो ये है कि अल्लाह ताला तरक्कियाँ भी देता है, छोटों को बड़े भी हो जाते हैं। तो फरहान विर्क ने एक बड़ी स्टोरी ब्रेक की है। मैंने आपको कुछ अर्सा पहले उस झूठे दोगले अब्दुल्ला बिन उबई जो आज का है उसके मुतल्लिक बताया था आपको, मुईद पीरज़ादा के मुतल्लिक, किस तरह उसने अपनी वालदा को मारा, किस तरह अपने बाप के साथ उसने क्या किया, प्रॉपर्टी के कागजात की दी, ये वो। कभी वो इसको जुटला नहीं सका, ना जुटलाएगा, क्योंकि ये सच है, यही खरा सच है। लेकिन अब फरहान ने ये पता किया कि इतना भुदकता क्यों है वो। इमरान खान के पास कौन सी उसकी गिद्दड़ सिंगी है जिसकी वजह से मुईद आराम से बैठा हुआ है, बाहर उसके खर्चों की भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, और बगैर नौकरी के कितने पैसे हैं भाई कि साल 6 महीने आदमी कैसे बैठ सकता है। तो फरहान ने बड़ा उसके टोल लगाई, पता किया। फरहान विर्क, वेलकम टू MLYT वंस अगेन। कैसे हैं आप भाई? बहुत शुक्रिया बशीर भाई, बस अल्लाह का शुक्र। ये मुझे बताएं, जो 21वीं सदी का अब्दुल्ला बिन उबई है, मुईद पीरज़ादा, इसके मुतल्लिक आपने क्या ढूंढा? यार बशीर भाई देखिए, एक दौर होता था कि हमारे आपस में नजरियाती इख्तलाफात भी रहे हैं। आपको भी याद है कि आप भी एक दौर में पॉलिटिक्स की एक साइड पे थे, फिर आपने जब हुकूमत देखी तो आपने देखा कि यार ये लोग इस केपेबल नहीं है, फिर आपने अपनी साइड चेंज की। लेकिन मैंने पावर के दिनों में चेंज की थी। जी, और पावर के दौर में चेंज की, जो कि सबसे बड़ी बात थी। और डॉक्टर मोहित के मुतालिक बशीर भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब खान साहब अपोजिशन में थे, जब ये पूरा पीटीआई का दौरे हुकूमत चल रहा था, तो अक्सर ना मुझे रात को वो कॉल किया करते और मुझे ना कॉल करके वो मुझे ना पूछा करते कि यार ये इमरान खान जैसा डंप और डम्बो तरीन आदमी कैसे इस मुल्क का पीएम बन सकता है, आप मुझे खुद बताओ। ये उनके अपने अल्फाज हैं। मतलब एक तो बशीर भाई एक लेवल ये होता है कि आप चले, आपको इमरान खान से एक अच्छी उम्मीद है, आप तुक्को करते हैं, लेकिन ये वो बंदा था जो कि उनकी अपोजिशन के दौर में भी बाकायदा मुझे कॉल करके कहता था कि इमरान खान जैसा डम्ब और डम्बो तरीन बंदा मैंने दुनिया में नहीं देखा, आप इस बंदे को मेरे सामने ले आए, मैं इससे फेस टू फेस भी बात करने को तैयार हूँ। और मैं शर्मिंदगी के मारे ना मैं वो कॉल फिर आहिस्ता आहिस्ता रख देता था कि यार ये मुझसे इस टाइम क्या बातें कर रहे हैं। तो इनकी ना मुझे कई दफा कॉलें आई और उसमें इन्होंने यही बातें की और बड़ा खुल के इस तरह की करते थे। अब हुआ ये कि बशीर भाई गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान जो इनके स्टैंड चेंज होने शुरू हुए हैं, इसमें मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो या नहीं। अमेरिका में एक तकरीब में ये खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने जी स्वात में लोगों से सुना है कि हेलीकॉप्टर से पाकिस्तानी फौजी जी वहां पर लोगों की लाशें गिराते थे। ये इन्होंने बात की अमेरिका की एक तकरीब में। मुझे ये बताएं कि ये वो क्लेम्स हैं जो कि आज तक तहरीके तालिबान और वहां के बड़े बड़े दहशतगर्दों ने भी नहीं किए, लेकिन डॉक्टर मोहित पीरज़ादा को अमेरिका जाके एक नई जुबान लग गई और ये उधर बैठ के ऐसी वाहियात गुफ्तगू कर रहे हैं कि समझ नहीं आता। इसके बाद इनका जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि 9 मई के जो पाकिस्तान में इंसिडेंट्स हुए, उससे नेक्स्ट डे 10 मई को ये आदिल राजा के साथ लाइव स्ट्रीम में मौजूद थे। वहां पर लाइव स्ट्रीम में खड़े होकर इन्होंने वो लोगों को प्रॉपर इश्तियाल दिलाया है, उनको बताया कि जी मुल्क में इंकलाब आने वाला है, अब आप लोग नहीं पीछे हटना, ये कर देंगे वो कर देंगे। और उसके बाद ये सारे लोग भगोड़े बन के आप कहते हैं कि जी 9 मई को जो वाकयात थे वो तो प्लांट किए गए थे, हमें इसका पता ही नहीं था। मतलब ये कि इनके साथ जो बंदा बैठा था वो प्रॉपर 9 मई को आदिल राजा की वीडियोस मौजूद है जिसमें वो आइडेंटिफाई कर रहा था कि आपने फलां जगह पर हमले करने हैं, और आज वो बंदा और ये दोनों मिलकर कहते हैं कि जी वो तमाम हमले प्लांटेड थे। अब इसके ऊपर बशीर भाई मैं मतलब देख रहा था कि इनकी गुज़िश्ता 2-3 महीने में इन्होंने लगातार फेक न्यूज स्प्रेड किए हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर। इनकी बहुत सारी ऐसी न्यूज थी जो कि हमने पकड़ी भी, स्पेशली ये जो वाघा बॉर्डर के ऊपर इन्होंने जाली प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि पहले एक दफा इन्होंने जालसाजी की, वो इनको वाघा बॉर्डर की वीडियो दिखाई, तो फिर इन्होंने दूसरी दफा जालसाजी की। तब क्या किया कि इन्होंने सनी देओल की एक फिल्म का सेट था जो कि सुबह 7 बजे लगा हुआ था, मतलब उस टाइम वाघा बॉर्डर पे कोई भी नहीं होता, वो जो उसकी नई फिल्म आई है गदर 2, और इन्होंने सुबह 7 बजे की वो फोटो लगाकर कहा जी देखिए इंडिया के स्टैंड भरे हुए हैं और पाकिस्तान के स्टैंड जो उनसे वो हाली हैं। मतलब इस किस्म का ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा इन्होंने किया। तो मेरे कुछ दोस्त हैं ऑब्वियसली हुकूमत में, अब आजकल माशाल्लाह से हमारी निगरान हुकूमत आई है, तो मैंने पूरी कोशिश की, मैंने कहा यार हम कोई ऐसी डिटेल्स निकलवाएं ताकि पता तो चले कि डॉक्टर मोहित पीरज़ादा जो कि मुझे कॉल करके इमरान खान को डम्बो और डम कहते थे,
ये क्यों इनकी साइड पलटी है। तो बड़े हैरत अंगेज डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं इन डॉक्यूमेंट से पहले आपको एक और बात बता दूं कि ये जो राजा रियाज साहब थे, इन्होंने पहले ही जब ये वो अपोजिशन के लीडर थे, उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स आए थे जिनके तहत डॉक्टर मोहित पीरजादा का ये जो जनरल है ग्लोबल विलेज स्पेस, इसको 19.5 करोड़ रुपए पीटीआई के दौरे हुकूमत में मिलते नहीं, और वाह। उन्होंने प्रॉपर असेंबली। तभी कुत्ता भौंकता है ना, 19.5 करोड़ मिले तो कुत्ता भौंके भी ना यार, ये कैसी बातें हैं। ये बशीर भाई अभी ऐसे नहीं, अभी ये जो 19.5 करोड़ है ये वो है जो कि राजा रियाज के मुताबिक रिकॉर्ड का हिस्सा थे। ये अभी वो नहीं है जो सीक्रेट फंड में। जी जी। तो उसके बाद ये मैंने जब अपने दोस्तों से पता करवाया तो ये एक डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लगा जिसके तहत डॉक्टर मोहित पीरजादा ने, मतलब वो क्या कहते हैं, दश तो दश दरिया भी ना छोड़े हमने, इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट को भी नहीं बख्शा, इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट से भी चेक वसूल किए। चलिए ठीक है, यतीम बच्चा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी भाई, इन्होंने अब चेक लिया, मुझे कोई यतीम तो है ना, चाहे अपने माँ बाप को खुद मारा लेकिन है तो यतीम ना। जी। तो वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से इन्होंने चेक लिया, मुझे कोई एतराज नहीं। इन्होंने नेशनल हाईवे से चेक वसूल किए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन कोई बंदा बेनजीर इनकम सपोर्ट को तो छोड़ देता है, इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट से भी चेक वसूल किए हैं। प्रॉपर चेक का नंबर उस डॉक्यूमेंट में दर्ज है। अब उसके साथ जो रकम है ऑब्वियसली वो हमें ज़राए ने उस तरीके से नहीं बताई, क्योंकि वो चाहते थे कि वो डॉक्टर साहब पहले खुद जवाब दें, फिर वक्त के साथ साथ हम उन्हें रकम भी दिखाना शुरू कर देंगे। तो अभी सिर्फ चेक का नंबर दर्ज है, डॉक्टर साहब को खुला चैलेंज है, वो इस पर जवाब देना चाहे वो बोल सकते हैं। लेकिन कैसे बोलेगा फरहान, कैसे बोलेगा? नहीं, वो तो मुझे ट्विटर के ऊपर ब्लॉक कर चुके हैं, उन्होंने जवाब दिया ही कोई नहीं। लेकिन हाँ तो देख लें। और मेरे से आप पूछ लेते, मैं आपको पहले बता रहा था कि वो ये करेगा। एयरवाई वालों से पूछें, एक दफा उन्होंने इसको बचाया था मेरे से, पूछे उनसे जाके। बिल्कुल सही। तो इस पर बशीर भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज जो निकली है वो ये है कि इनके अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कोई 8 से 10 चेक पेंडिंग है। मतलब ये कि इन्होंने बाकी ये पोस्टल सर्विसेज, बेनजीर इनकम सपोर्ट, ऐसे बेशुमार इदारों से ना चेक्स वसूल किए हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन ऑफ एंड ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री थी वहां से इनके 8 से 10 चेक पेंडिंग है। तो हमारा अंदाजा यही है कि शायद ये वो चेक लेने के लिए अब इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा हाथ सब हुकूमत में आएंगे तो दोबारा से वो चेक जो से है री इशू हो जाएंगे। बल्कि और भी तो मिलेंगे फिर। और इसके अलावा इनका जो ये वो खाता है जो कि रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं दोबारा ये चीज वाजे करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने तस्वीर डॉक्यूमेंट जारी किए हैं ये सिर्फ रिकॉर्ड वाले हैं। जो अनरिकॉर्डेड है या अनडॉक्यूमेंटेड है, जो कि वजीर आजम के सीक्रेट फंड से हो सकता है या कहीं से भी हो सकता है, वो अभी मंजर आम पर नहीं आया। और अगर वो चीजें मेरे ख्याल से मंजर आम पर आई तो लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगी कि असली लिफाफा सहाफत क्या होती है, किस तरीके से दूसरों के ऊपर जाली इल्जाम लगाए जाते हैं और किस तरीके से पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में इतने यार, ये तो बड़ा सिंपल है अपना। मैं और आप भी बाहर चले जाते हैं और वहां से बैठकर जो है झूठी खबरें देना शुरू हो जाते हैं, इमरान की तारीफें करते हैं, हम भी करोड़पति हो जाएंगे यार फिर तो, है ना। ये बशीर भाई बड़ा ही सादा सा फॉर्मूला है। अभी ये जो इन्होंने एक नया खांचे शुरू किए हुए हैं कि बाहर के मुल्कों में बैठकर ये वहां पर वेबसाइट्स बना रहे हैं और उनमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें। इसके ऊपर पिछले दिनों ये जो आदिल राजा था इसने अपना एक फंड जारी किया कि जी मेरी लीगल सपोर्ट करें, मेरी मदद करें। उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उसको 1 महीने के अंदर 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए। आदिल राजा कौन? अच्छा वो डॉगी, वो लंदन वाला। हाँ, उसको 4 करोड़ रुपए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिए और इन्होंने पीटीआई के नाम पर उनको बेवकूफ बनाया। अब उनका भी, अब बंदा उनके ऊपर क्या कह सकता है कि वो इतने साथी हैं कि वो इन्हीं लोगों के हाथों बार बार इस्तेमाल हो रही हैं। और वो ही नहीं, फिर इनके साथ साथ इनका एक पूरा गैंग है। इसके साथ एक वो लड़का वकास नाम का है, उसने बाहर एक अमेरिका में जाकर एक वेबसाइट जारी की, उसमें भी ओवरसीज को कहा मुझे डोनेट करें। ये जो डॉक्टर मोहित साहब हैं ये भी उनको कह रहे हैं कि जी आजकल हमें डोनेशन दे ताकि हमारा काम चलता रहे। और पिछले दिनों इनके ही गैंग के एक साथी आदिल राजा ने एक और फ्रॉड लगाने की कोशिश की। उसने कहा मैं बाहर बरतानिया में इमरान खान के नाम पे एक बहुत बड़ा लीगल टीम खड़ी करने जा रहा हूँ, HRLAF के नाम से। और उसमें क्या उसने कहा कि मुझे 1 मिलियन पाउंड की इमदाद की जरूरत है, अगर आप मुझे 1 मिलियन पाउंड देंगे तो इमरान खान का हम खुलकर दिफा करेंगे। तो उसके ऊपर जो पीटीआई वाले थे उन्होंने अपने सर पकड़ लिए, उन्होंने कहा हमारा सारा चंदा तो आदिल राजा खाता जा रहा है। तो फिर पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट और जुल्फी बुहारी ने प्रॉपर ट्वीट करके बताया कि यार ये आदिल राजा के इस चंदे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आप लोगों ने पैसे देने हैं तो हमें चंदा तो हमारे चंदे का लिख दिए, आप आदिल राजा को चंदा नहीं देना। यानी सारे खराती है ना जी। मतलब सारे के सारों की आजकल पूरी कोशिश ये है कि जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम जितना उनका खून निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़े। पहले उनको हम यूट्यूब व्यूज या ट्विटर के इंप्रेशंस के लिहाज से उनको निचोड़े, वहां से पैसे निकालें और वहां से ज्यादा फिर ये कि हम डोनेशन शुरू करवा दें ताकि इनसे हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलते रहे और हम इनको निचोड़ते रहें।
तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी लम्हा फिक्री है कि यार कैसे लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल अच्छा, कर रहे मैंने हैं। अभी तो फरहान खुदा उसके नाम में। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, ट्विटर वगैरह पे भी हर जगह शेयर हुई थी कि गिलगित बल्तिस्तान में जनाब रेंजर्स को बुला लिया गया और ये हो गया, वो हो गया, इतना ज़्यादा हंगामे हो गए और ये हो गया। वो मुहर्रम के दिनों की ट्वीट है, जब मुहर्रम में वहाँ पे हमेशा जो है पुलिस को भी और रेंजर्स को तलब किया जाता है और क्राउड उस वजह से वो जमा हुआ है। लेकिन ये तो एंटी पाकिस्तान ट्वीट्स हैं, सिर्फ एंटी आर्मी तो नहीं है, तो इनको करने का इनको क्या फ़ायदा? ये बशीर भाई यही तो वो सोचने की बात है ना कि जैसे ये मैंने शुरू में आपको एक इंसिडेंट बताया कि डॉक्टर मोहिब कहने के हेलीकॉप्टर से बॉडीज फेंकी जाती थी। ये ऐसा क्लेम है जिसको पाकिस्तान में मतलब आज तक तरीके तालिबान ने ऐसी चीजें क्लेम नहीं की जैसी चीजें ये लोग बाहर जाकर क्लेम कर रहे हैं। और यही नहीं कर रहे, इनका जो पूरा गैंग है इनके साथ, वो जो आदिल राजा है वो जीबो गरीब कहानियां सुना रहे, कहते जी पाक फौज जाती थी पूरे पूरे गांव को जी गोलियां मार आती थी और कहते थे हमने ड्यूटी कर दी। मतलब ऐसे जो वाकयात इतने बड़े स्केल के होते हैं उनके आपके पास कोई आई विटनेसेस मौजूद होंगे, स्वात में कोई तो बंदा होगा जिससे ऐसी चीजें क्लेम की होंगी। लेकिन ऐसी चीजें जो कि दहशतगर्द भी क्लेम नहीं कर रहे, ये लोग पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक और बहुत बड़ी साजिश का स्टार्ट कर दिया काम करना। ये बशीर भाई 22 अप्रैल को इंशाल्लाह ये अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वजीर आज़म ने जाकर कश्मीर के ऊपर बोलना है और इन्होंने वहां पर जो पीटीआई की सपोर्ट बेस है और ओवरसीज ऑडियंस है उनसे रियासत पाकिस्तान के खिलाफ 22 कौन सी डेट को? 22 तारीख को, इस महीने की 22 तारीख को, 22 अरे इस महीने की 22 तारीख। तो इन्होंने उधर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करवानी है। इनका पूरा प्लान हमें वो पता चल चुका है और अब हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक कैंपेन प्लान कर रहे हैं ताकि इन लोगों को कोई होश के नाम दिए जाएंगे, खुदा का वास्ते ऐसे लोगों के हाथों इस्तेमाल होने से बचें। ठीक है जी, अपना आप ये जो आप कर रहे हैं ये मुहित पीरज़ादा की बीवी के नाम पे जाते रहे हैं पैसे हैं? ये बशीर भाई ये जो चेक्स थे इनमें ज्यादातर जो से थे ये इनके इदारे के नाम पर थे, जो ग्लोबल विलेज स्पेस नाम के इनके इदारे है और दोनों मियाँ बीवी उसमें है ना? चेक की जी जी, और वो जो मैंने इदारा है उसकी मैंने ट्रैफिक चेक की तो वो तकरीबन उसको एक महीने में आजकल भी 6 लाख लोग उसको एक महीने में देख रहे हैं। तो जिस इदारे को एक महीने में सिर्फ 6 लाख लोग विजिट करते हैं उस पे 19.5 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए गए, ये एक सवालिया निशान है। ये तो वो नोन है ना, नोन 19 करोड़, जो अननोन है वो इसके अलावा है, जो अननोन है वो इसके अलावा। डॉक्टर फरहान विर्क, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और इस घटिया शख्स को मजीद बेनकाब करने के लिए। मुझे तो मेरे तो आगे है वो बेनकाब, अवाम के आगे बेनकाब करने के लिए अल्लाह ताला लोगों को इन लोगों की असलियत दिखाए और इनके करतूत बताए और फिर आप लोगों को पता चले। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।